दोस्तों नमस्कार, पहुंचा हूं सीधा गाजीपुर बॉर्डर पे और यहाँ पे पहले आपको माहौल दिखाता हूं। ये मोर्चा बरस्तूर उतना ही मजबूत हो गया है जितना 26 जनवरी से पहले आप यहाँ भीड़ देखा करते थे। उतने ही किसान यहाँ पे आ चुके हैं और हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और ये आप यहाँ पे तो शुरू से डटे हुए हैं। कल जिस तरह से यहाँ पे माहौल बनाया गया था और जिस तरह से कुछ बाहर के असामाजिक तत्व भी शामिल हुए थे इसमें, उस बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएंगे क्या? अपनी आवाज को पहले सभी भाइयों शेयर कर लो, क्योंकि जिस आवाज को सुन के हम समझते हैं हमें सच दिखाया जा रहा है, उसने आपको कल क्या दिखाया है टीवी चैनल पर, कैसे बोलते हैं हमारे देश के मीडिया वाले। आज आपको ये सोचना चाहिए और समझना चाहिए। पिछले 2 दिनों से, कल और परसों हमारी पूरी लाइटें कटी हुई थी। हमारी बिल्कुल लाइट नहीं दी जा रही, ना पानी दिया जा रहा। रात में दोनों तरफ से, दिल्ली बॉर्डर से भी और उत्तर प्रदेश की पुलिस भी, पूरे तरीके से कम होंगे 15,000 जवान परसों की रात को हमारे रात में यहाँ पे घुस के हमें यहाँ से उठाने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने रात में जग के खुद पहरा दिया, नारे लगाते रहे। अपने आप रात कैसे काटी वो हम जानते हैं। अगला दिन आया, कल का दिन। कल के दिन में जो सुबह से ही पुलिस ने कम से कम 25,000 जवान थे, सारा चारों तरफ से बॉर्डर घेर लिया। उसके बाद रागिनी तिवारी, आपके गाजियाबाद के विधायक, नाम नहीं जानता हूँ, शर्मा जी हैं कोई, एक लोनी का विधायक, भारतीय जनता पार्टी के दोनों वो विधायक, और रागिनी तिवारी और एक संजीव भाटी हैं विश्व हिंदू वाहिनी के, आदित्यनाथ योगी जी की जो हिंदू वाहिनी है ना, उसके वो यहीं से लाइव बना रहे थे। अगर आप चाहें तो उनकी सोशल साइट पे जाके देखें। ये गुंडे यहाँ पे खड़े होकर किसानों को कुचलने का कार्य कर रहे थे। हमारे देश का ये प्रशासन जो हमें घेर कर खड़ा था, 26 जनवरी को लाल किले पे नहीं था ये, लेकिन ये हमें घेर के खड़ा था। और इनके गुंडे भाजपाइयों के यहाँ पर किसानों के बीच में कत्लेआम, वही दंगा कराने वाली गोधरा कांड 2 कराने का प्रयास कर रहे थे। आपके देश के किसानों को कुचलने का प्रयास। आपने ये ध्यान दिया होगा, जब से किसान आंदोलन पे बैठे हैं तब से ये सरकार किसानों पे टिप्पणी कर रही है, किसानों को अपमानित कर रही है। इनका चरित्र देखिए आदित्यनाथ योगी जी का, जो किसानों को कल किस प्रकार से कुचलवाना चाहते थे और दंगा कराना चाहते थे। ये सन्यासी हैं या केवल आपका वोट लेने के लिए इन्हें सन्यासी का ढोंग कर रखा है? आप लोगों को चिंतन करना पड़ेगा। ये किसान हम और आप ही हैं, हम में और आप में कोई अंतर नहीं है। आप भी किसान हैं, आप भी किसान हैं। देखिए सरकार केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कैसे हमें आपस में लड़ाकर क्या क्या करती है। कभी मुसलमान को कुचलती है, कभी सिख को कुचलती है, आज जाटों को कुचल रही है, कभी ब्राह्मणों को कुचलती है, कभी राजपूतों को कुचलती है। बचा कोई नहीं है। इनके खिलाफ जो आवाज उठाता है उसे कैसे कुचला जाता है, भगवा पहनकर। किस प्रकार से हमारे धर्म का इन्होंने हमारे ऊपर अंधविश्वास की एक इतनी बड़ी पट्टी बांध दी है धर्म के नाम पर, और देखो कैसे कुचला जाता है इनके खिलाफ बोलने वालों का। कल वो प्रमाण था। गोदी मीडिया का पूरी हकीकत आप लोग देख चुके हैं। और एक बात बता देना चाहता हूं, जो घड़ियाली आंसू वाली बात कर रहे हैं, आंसू नहीं वो अंगारा था, आंसू नहीं वो अंगारा था। जिस अंगारे में आदित्यनाथ योगी के द्वारा जो ये षड्यंत्र रचा गया था वो जल गया। और घड़ियाली आंसू आदित्यनाथ योगी संसद में रो रहा था। भूल गए क्या वो दिन जब संसद में ठुठुर कर रो रहे थे? टिकैत जी ठुठुर के नहीं रो रहे थे। वो दर्द था कि उनके लोगों को चारों तरफ से सरकार ने घेरा है, उनके गुंडों ने घेरा है, तो वो उनके अंदर दर्द था जो वो आंसू झलका। और सच का आंसू था वो अंगारे के रूप में। देखो कैसे यहाँ से भाग के गए। और आज देखो मेरा आंदोलन उसी तरह से तैयार खड़ा है जिस तरह से 26 जनवरी को था। और आगे आने वाले अभी 5 घंटों में आपको ये आंदोलन विकराल रूप में दिखाई देगा। पूरा देश हमारे साथ है। सोशल मीडिया के लोगों ने, यूट्यूबर्स ने हमारा बहुत सहयोग किया है। और हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बहुत संयम बरता और हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। सरकार का दबाव होने के बावजूद भी उनने हमारे साथ किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं किया जो हम उनका किसी भी प्रकार से विरोध करें। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जो पुलिस यहाँ लगी हुई थी, हमारे सामने पुलिस वाले रो रहे थे। जब टिकैत जी के आंख से आंसू निकला, मैंने वो दृश्य देखा है कि मेरे देश का पुलिस वाला, उत्तर प्रदेश के कैसे ये पुलिस वाले रो रहे थे। आपको समझना पड़ेगा कैसे आमने सामने किसान और जवान को करके ये सत्ता में बैठे लोग लड़ा रहे हैं। मेरे भाइयों, लड़ा रहे हैं। यहाँ पे जितने पार्क हैं, सारे पार्कों में हिंदू वाहिनी के रागिनी तिवारी समेत सारे गुंडे, यहाँ के जितने भी आसपास के होटल हैं उनमें सब में गुंडे कल पूर्ण रूप से पत्थर लेके और हथियार लेके बैठे हुए थे। अगर प्रशासन चाहे तो उन्हें पकड़ सकता है, कार्रवाई कर सकता है। आस पड़ोस पूरा गवाह है। अभी पानी का क्या पोजीशन है? पानी का सप्लाई, लंगर वगैरह बंद कर दिया था। दिल्ली की
गवर्नमेंट ने, मनीष सिसोदिया जी ने हमारे पास पानी के टैंकर पहुंचाए हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, जो आपको भगवाधारी लगते हैं, सन्यासी लगते हैं, किसानों का पानी, किसानों के लिए कोई भी सुविधा आने वाली नहीं दे रहे हैं, बिजली तक काट देते हैं दंगा कराने के लिए। समझना पड़ेगा कि भगवा पहने हुए ये गुंडे हैं, सन्यासी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है, संविधान दिवस है। 26 जनवरी को जो लाल किले पे घटना हुई है, देश के मान सम्मान स्वाभिमान का किस प्रकार से कत्ल किया है 26 जनवरी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने। देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि लाल किले पे कोई भी जाके झंडा फहरा लेता है। कहाँ थी सेना, कहाँ थी पुलिस? यहाँ किसानों को घेरने के लिए 25,000 पुलिस वाले हैं, लाल किले पे खड़ा करने के लिए कोई नहीं है। सेना को भी गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। लाल किले पे झंडा फहरना, सेना का मान सम्मान गिर चुका है, देश का मान सम्मान गिर चुका है। अगर अपनी आत्मा और जमीर से सोचेंगे, ये बात बहुत बड़ी है कि लाल किले पे कोई झंडा कैसे फहरा सकता है। नरेंद्र मोदी का फेलियर है, गृह मंत्री का फेलियर है, पुलवामा पे भी हमला हुआ, इनका फेलियर था। जब बात यह है कि जब चाइना ने गांव बसा दिया, उस गांव को तो खाली नहीं करा पा रहे हैं। किसान अपनी जो असंतोष की आवाज उठा रहे हैं, उसके पीछे हाथ धोड़ के पड़े हुए हैं। हाँ, वही तो बताना चाहता हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। देश का मान सम्मान गिरा साहब अगर हमारे लाल किले पे कोई झंडा फहराता है। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए किसानों को कटघरे में खड़ा करके देश को गुमराह कर रहे हैं। देशवासियों, आप बताओ, आपके गांव का किसान है, ये आतंकवादी है क्या? ये हर गांव से निकल के आ रहा है। आप क्या इन्हें जानते नहीं? केवल राजनीति में अपने ही लोगों को आतंकवादी मत कहो। सत्ता में बैठे लोगों ने देश बेच दिया है, देश के विक्रेता हैं आपके प्रधानमंत्री। कभी सच नहीं बोला है उन्होंने। आज उनसे इस्तीफा लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। अपने लोकतांत्रिक अधिकार बचाओ। इस ईवीएम पे भी प्रतिबंध लगवाना पड़ेगा, वरना ये लोग गुंडा राज करते रहेंगे, हमें लड़ाते रहेंगे और हम मरते रहेंगे, आप मरते रहेंगे। याद रखना। सारे किसान भाई इकट्ठे हो चुके हैं। जी 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 कहाँ से आए हैं आप लोग? जी हम आए हापुड़ जिले से, होशियारपुर गढ़ी गांव से। बिल्कुल, ये आप लोग लाइव आपको दिखा रहा हूँ मैं। जी 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 जा रहा है ये। जी 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 अगर राकेश टिकैत के आंसू बहेंगे तो हम उनके लिए खून बहा देंगे। हम किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना ही हम आतंकवादी हैं, ना ही हम खालिस्तानी हैं। ये सरकार कितना भी फोकस कर ले हम पे, ये खालिस्तानी है और ये आतंकवादी है, ऐसा साबित नहीं कर सकती सरकार। किसान है जी, हम किसान हैं। तो रात के रात निकल के आए आप लोग? रात 12 बजे हम वहाँ से अपने घर से चल दिए थे और रात यही मतलब मौजूदगी में यही जब 2:30 बजे उल्टी पुलिस गई है, सब सामान ये मतलब प्रशासन उल्टा चला गया, डीएमएम उल्टा चला गया, राम उसी टाइम यहीं पे थे हम। एक बात बताइए, जिस गोदी मीडिया ने ऑलमोस्ट किसान आंदोलन को दिखाना बंद कर दिया था, 26 जो जनवरी का जो झंडा वाला एक इशू आया, उसको लेकर के इस तरह से कूद पड़ी गोदी मीडिया और खाली किसान आंदोलन को उसी बदनामी के तौर पे दिखाना शुरू किया इन्होंने। एक मिनट, मैं सवाल आपको बता दूं। अभी कल एक गोदी मीडिया का चैनल अपने न्यूज पे वो ब्रेकिंग न्यूज चला रहा था कि निकल गई टिकैत की हैकरी, ऐसे ऐसे उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज चलाया है। और गिरफ्तारी से बचने के लिए ड्रामा। इन गोदी मीडिया को शर्म नहीं आती है? जी, मीडिया वाले बिक चुके हैं, सरकार के दबाव में है, सरकार उन्हें फंडिंग कर रही है, वे अपना चैनल चला रहे हैं। सरकार चाहती है मीडिया में कुछ भी दिखा के हम इस मतलब इसका धरने को दबा देंगे, ऐसे धरना दबने वाला नहीं है। नहीं, अगर ये गोदी मीडिया आज सवाल पूछ रही होती सरकार से इस आंदोलन के बारे में, तो ये आंदोलन इतना दिन चलता ही नहीं। आज तक न गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं किसानों के ऊपर में। 200 के करीब किसानों की जान चली गई, उस पर बात करने को कोई राजी नहीं है। लेकिन किसानों के बदनाम करने के लिए एक एक मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रही है बस। सरकार ऐसा है, मोदी भी आज तक इस आंदोलन पे नहीं बोला है, ना ही अमित शाह बोला है। ये चुप्पी साधे बैठे हैं। किसान बेवकूफ है, वो मर रहा है, उसकी वो आत्महत्या कर रहा है और मतलब धरने में किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब तो बहुत संगठन हो जाएंगे जी, बहुत संगठन होंगे, अब सब जुड़ रहे हैं डाल डाल। बिल्कुल, उनको कुचलने नहीं दिया जाएगा। ये सरकार की मक्कारी पर सब मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो ये राजनीतिकरण किया जा रहा है इस आंदोलन का, ये किसान की कोई जात नहीं है, ना ये हिंदू है, ना ये मुसलमान है, ना ये कोई ईसाई है, ना ये कोई सिख है, ना इसकी कोई जाति है, ना ये कोई राजनीतिक पार्टी है। ये सिर्फ एक किसान है जो देश को अन्न पैदा करके देता है। आप लोगों को थोड़ा सा एक जानकारी बताता हूँ। आप लोग तो रास्ते में होंगे या रात को होंगे। जो गोदी मीडिया के बड़े बड़े एंकर अपने एसी में बैठ के बकवास करते हैं और आपकी आंदोलन नहीं, हर आंदोलन को ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जिसका कोई भी एंकर जो बड़ा बड़ा नाम चीन चेहरे हैं, कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता। कल जब ये धरना हटाने की कवायद चल रही थी तो कुछ चेहरे पुल के नीचे अंधेरे में खड़े थे। ठीक है, वो पुल के अंधेरे में खड़े थे।
इन बेशर्मों को ये शर्म नहीं आती कि इनकी इतनी औकात हो गई कि ये जनता के बीच में जा नहीं सकते, जबकि जनता की आवाज होती है, चौथा स्तंभ होता है वो। आप देखो क्या ये आपको गद्दार लगता है? मैं तो डे 1 से आ रहा हूँ। आतंकवादी लगता हूँ। ये जितने किसान आतंकवादी लगते हैं। कल क्या किया गया, बीजेपी वाले गुंडे बुलाकर उनसे कुछ लोगों से उनसे ये कहलवाया गया कि हमारे यहाँ बर्बाद किया जा रहा है, ये गद्दार हैं, असली किसान तो गांव में है। क्या हम क्या हैं? हम हरियाणा से रात को 12 बजे तुरंत पहुंचे। जब हमने राकेश टिकैत के आंखों में आंसू देखे, वो आंसू राकेश टिकैत के नहीं थे, पूरे हिंदुस्तान के किसान के दिल का दर्द था वो। लेकिन आप देखो ना, दुर्भाग्य कितना है इस देश का। जो एक मिनट, जो जनता की आवाज होती है ये मीडिया, अगर वो मीडिया होती है तो ये गोदी मीडिया सरकार की झुंझुना हो गई है सिर्फ, और उनका प्रचार तंत्र का एक हिस्सा है आज के डेट में। लेकिन ये जितने चैनल चल रहे हैं, पैसे तो आपके ही जा रहे हैं। आप नमक भी खरीदते हो, उस पर टैक्स देते हो ना, उसी के पैसे से तो इनको बांटा जाता है। और कहाँ से? मोदी जी का जो बड़ा बड़ा फोटो छपता है वो किसके पैसे से छपता है? आपके पैसे से छपता है। जो ये गोदी मीडिया को ऐड दी जाती है वो आपके पैसे से दी जाती है ना पैसा। अब जो किसानों को ये भ्रमित किया गया था कि हमने जो ये पीएम निधि योजना जो दी है मोदी ने, वो कहाँ से दी? इन्हें एक बार ये दे के हमारा सिलेंडर 600 से 700 कर दिया, ये हमारे से निकाल लिया, हो गया पूरा। सरकार का क्या लगा वहाँ से? ये हमारे ऊपर पड़ गया। हमें 2000 नहीं चाहिए, हमें अपनी फसल का वापसी दाम चाहिए। 2000 को अगर आप, एक मिनट मेरी बात समझ लीजिए, 2000 अगर देखोगे, एक मिनट, 2000 की अगर आप बात करेंगे ना, एक एक फसल पे अगर आपको एमएसपी नहीं मिलता है, अगर एमएसपी नहीं मिलता है तो उस फसल, एक एक फसल पे 60-60 हजार रुपए साल का नुकसान है किसान को। तो 6000 की क्या बात करें? मैं दिखाऊं, ये बहुत सारे आ रहे हैं यहाँ पे किसान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये अब किसान आ रहे हैं, ये किसान अलग अलग जगहों से इकट्ठे होके आ रहे हैं। ये देखिए पूरा हुजूम गाजीपुर पे इकट्ठे हो चुके हैं किसान हमारे। तो मैं ये कह रहा था कि जो 2000 की बात कर रहे हैं, चलाया गया कि सभी किसान यहाँ से चले गए। हमारे प्रधान राकेश टिकैत ने भी बोला था हम किसानी भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, बिल भी वापसी करवाएंगे। तो क्या ये 26 जनवरी के लिए परेड के लिए ट्रैक्टर, जो 5-5, 10-10 लाख ट्रैक्टर आए थे, वो सिर्फ यहाँ 26 जनवरी की परेड के लिए आए थे, ना कि यहाँ ज्यादा भीड़ करने के लिए? आपको बताओ, यहाँ पर जो हमारे पुराने ट्रैक्टर हैं, तंबू हैं, वो भी रहेंगे, कुछ और इसमें शामिल हो जाएंगे। जो नए आए थे वो चले गए। इन्होंने प्रचार फैला दिया कि यहाँ से तो किसान उठने चालू हो गए। मीडिया के सारे देख लो आप, देखो आप कहाँ चले गए। मैं एक चीज जानता हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। जो दिल्ली में रहते हैं, 40 साल 50 साल से दिल्ली में रहते हैं, वो भी दिल्ली में रास्ते भटक जाते हैं। एक गांव का किसान आया है, आपने, वो हाईवे पे खड़ा है, एक हाईवे सीधा काले खां को जा रहा है, एक हाईवे सीधा काले खां राइट को चले जाओ तो ITO लाल किला आ जाता है। उस हाईवे पे किसान को आपने चढ़ा दिया, आपने कोई उसको डायरेक्शन नहीं दी, तो कुछ तो भूले भ्रमित करके गलत रास्ते पर लेकर कुछ तो भूले भटके किसान भी पहुंचे हैं जी। नए किसान को तो ये भी नहीं पता था, सभी को तो कि हमारा धरना कहाँ, और अंदर दिल्ली वाला रास्ता तो उनको मालूम ही नहीं था। मार्च का कौन सा प्रस्ताव? लेकिन ऐसे झूठा प्रचार फैला के ये जो आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है, ये ऐसे नहीं होगा। आपको लगता है आप लोगों को कि जो ये आज की डेट में ये सरकारी मीडिया बन चुकी है, ये सब सिर्फ जनता को भ्रमित करने के लिए और सरकार के झूठे वादे हो, चाहे उनकी झूठी बातें हो, उनको फैलाने का काम कर रही है? मैं इसका एक आपको उदाहरण दूंगा। मैं हरियाणा से हूँ, जींद से। मेरे ताऊ जी टीवी को देख रहे हैं और बोलते हैं भाई आंदोलन खत्म हो गया। मैं उसको कहता हूँ, ताऊ तू टीवी और एक जगह को छोड़ तीसरी जगह जा और फिर देख क्या होता है। उसने देखा कि भाई ये तो टीवी तो बिल्कुल बकवास चला रहा है, ऐसी तो कोई बातें नहीं है। ऐसे भ्रमित हो रहे हैं लोग। आपने कल न्यूज नहीं देखा होगा, लेकिन उस न्यूज के एंकर ऐसे कूद रहे थे जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। बिल्कुल ऐसा ही था। लेकिन ये अन्नदाता है, अपने मांगों को लेकर के जो माइनस टेम्परेचर में भी रोड पे सोते हैं, इसकी दिखाने की उनकी हिम्मत नहीं है। उन्होंने तो ऐसे समझ लिया कि ये आंदोलन हो गया खत्म और मोदी तुम्हारे को कई करोड़ रुपए दे रहा है। मोदी मीडिया ने पहले ही दिन से किसान को आतंकवादी और खालिस्तानी कहना शुरू कर दिया था। एक भी दिन उन्होंने किसान के हक की, किसान के दर्द की, किसान की परेशानियों की, किसान के बच्चों की, किसान की
एक भी दिन उन्होंने ये नहीं दिखाया किसान किस तरीके से घर में जो आपके डिश लगे हैं उसमें क्यों गोदी मीडिया का चैनल लेते हो? मत लो ना, आपके पैसे आप जितना देखते हो पैसा उसी से उसको मिलता है। बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसमें इतनी जानकारी हमारे अनपढ़ किसान को है ही नहीं। वो तो महीने के 350 रुपए दे रहा है, उसे यही नहीं पता कि उसके पास चैनल कौन से आ रहे। वो तो जो डिश वाला दे रहा है वही देख रहा है बस बेचारा। बताना चाहता हूँ उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि वो चैनल सेलेक्ट कर लेगा या नहीं कर लेगा। मीडिया दिखा रही है वो तो जो उसे दिखाया जा रहा है। सबके सामने आ गई। हम तो बल्कि खुशी हुए जो ये ऐसा बवंडर इनने दिखाया और दुनिया को पता लगा। इसी तरह इनका नकाब उतरेगा, ऐसे नहीं उतरेगा। मोदी मीडिया तो ऐसा लगता है कि सरकार से पहले सांस भी ले रहे हो, वो हवा भी इसी सरकार ने बनाई है। सरकार ने बनाई है, बिल्कुल ऐसा। अब 26 जनवरी को भाई साहब 26 जनवरी को किसान को भ्रमित करके इस सरकार ने जानबूझकर उन रास्तों पे डाल दिया कि जो रास्ता उसे आईटीओ और लाल किले तक लेकर जाए। जो हमारे प्रस्तावित मार्ग थे उन पे सरकारी बसें खड़ी कर दी गई, उन्हें रोक दिया गया रास्तों को। वो बसें तोड़ती हुई दिखाई, उनका वीडियो बना लिया किसान का कि उन्होंने बसें तोड़ी। जब वो उनके प्रस्तावित मार्ग पे रास्तों पे खड़ी कर दी, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ दिए, जवान युवा किसान को उग्र कर दिया, वो बस तोड़ दी, उस पे कह रहा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया। फिर उसको घुमा के उन रास्तों पे डाल दिया जो आईटीओ और लाल किलों पे ले जाते हैं। किसान को ये पता ही नहीं था वो जा कहाँ रहा है। उसे जो रास्ते खुले हुए, कई लाख ट्रैक्टर थे, जो रेला निकल रहा था, वो एक दूसरे के बस पीछे से हॉर्न बज रहे थे, आगे निकलते हुए। मैं खुद था उस रैली में, मैं कवर कर रहा था। जब हमारे प्रधान राकेश टिकैत ने महसूस हुआ कि हमारा कुछ युवा अलग रास्ते से चल रहा, उन्होंने खुद लाठी लेके उनको लगाई है, वो मीडिया ने नहीं दिखाई।